बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और पूरी मैं तो कहती हूँ कि अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का होना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से कल लड़कियों की छातियों पे लात मारी गई है, जिस तरीके से लड़कियों के साथ बर्बरता की गई है, उस तरीके से हमसे यही कहेंगे कि अब हमें शिक्षा मंत्री नहीं, साथ में मोदी का चाहिए। जिस दिन मोदी बर्खास्त हो जाएंगे, सीट छोड़ देंगे, उस दिन इस देश का नक्शा बदल जाएगा। सिर्फ प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, किसी भी मंत्री का और का इस्तीफा अलग से नहीं चाहिए, हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए। हम लोगों को मारा, हमारी बाहों में चोट है और बहुत लड़कियों के कपड़े फाड़े। ये जो हो रहा है ये अभी भी सही नहीं है, मांगे सुनी नहीं गई हैं तो और बुरा हो सकता है, इससे ज़्यादा ये भी और बुरा हो सकता है। अब कहाँ से देगी वोट? अब नहीं मिलेगा वोट वगैरह, कुछ भी पब्लिक देती थी ना, उसकी पब्लिक की वजह से तो बना हुआ है जहाँ पर भी है। जी आप रिजाइन करो, आप गद्दी के लिए बैठने लायक नहीं हो, और इसका जवाब हम लोग से 2029 में करेंगे। फ्लिपकार्ट वाला आया, उस फ्लिपकार्ट वाले ने मुझसे पूछा कि मैम ये दवाई आई है बेंगलुरु से, उन्होंने डोनेशन करवाया इधर, क्या आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं? तो मैंने बोला ठीक है, मैं आप मुझे दवाई दे दीजिए, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आ गया हूँ फिर आज जंतर मंतर पर। ये एंट्रेंस है जंतर मंतर के, जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था, अंदर सोनम वांगचुक थे वहाँ का जाने का। और आज इतनी भीड़ है, जो कल लाठीचार्ज हुई थी उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने पब्लिक यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। मैं दिखा दूँ आपको, ये सारे एक के बाद एक लाइन जो है वो अंदर जाने के लिए सब हैं। इस तरफ से होते हुए ये इधर अंदर जाएंगे यहाँ से, और देखिए यहाँ पर नारे लगाते हुए ये लोग सीधा अंदर जा रहे हैं। कितनी देर से लाइन में, कितनी देर से? एक घंटे से करता है मोदी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंदर जाने के लिए लाइन है, बस इस प्रोटेस्ट को हमें आगे बढ़ाना है, इसलिए सब लाइन से जा रहे हैं, सब ईमानदारी से अंदर जा रहे हैं। देखिए बेईमान वहीं खड़े हैं, मतलब भगदड़ नहीं मचा रहे, बिल्कुल भगदड़ है ही नहीं, ना भगदड़ है, ना तोड़ फोड़ है, ना कुछ है। यहाँ पे भगदड़ वाले वहाँ खड़े हैं, दिल्ली पुलिस, वो है भगदड़ वाले, दिल्ली पुलिस बेईमान, दिल्ली पुलिस, और बच्चों को और मासूमों को मार रहे दिल्ली पुलिस, और कोई नहीं है। आते प्री प्लान का, वहाँ ट्रक रखे हुए थे पत्थर भर के, इन लोगों ने डंडों में कील लगा के मारना, ये आतंकवादी हैं। ये डंडों में कील लगा के बच्चों को जो मार रहे हैं, ये आतंकवादी हैं। इस तरीके से देखो इस अस्पतालों में जाके किस तरीके से मारा बच्चों को। अच्छा, लोग कितनी देर से लगे हुए हैं लाइन में? कितने लोग हो गए? आज तो बहुत भीड़ है। तो 2-2.5 घंटे तो मैं यहीं से अभी आया हूँ, तो 2-2.5 घंटे हो गए इनके सामने, मेरे सामने 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, और लाइन बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। मतलब नहीं, अभी तो कोई मांग पूरी नहीं हुई है, बट हम गए थे, बट वही है कि अभी तो हमें सिर्फ लाठीचार्ज हुआ है, मारा है, बच्चों को घायल करा है, 12 साल की लड़की के सर पर मारा, डंडा मारा है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोई बात नहीं, आज इनका समय है जो ये कर रहे हैं, बट देखो कब तक सरकार सुनती है। और दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ में काजल गुप्ता हैं। काजल, क्या हुआ था कल, शुरुआत से बताएं थोड़ा। शुरुआत से बताती हूँ। कल जब हम आए थे ना, तो लेडीज़ पुलिस हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। पहले तो हमारे मेट्रो कार्ड छीन लिए, जब हम मेट्रो पे आए, एग्जिट किए, तो उसके बाद हम किसी तरह निकले, ऊपर नीचे से रास्ता से निकाल के निकले, फिर अंदर आए तो मारने लगी लेडीज़ पुलिस। मेरे साथ 4 लड़कियाँ आई थी, एक लड़की को डंडे से मारा, मेरा ये पैर में मारा, और मेरे साथ 3 लड़कियाँ और थी, उनको भी बहुत बुरी तरह मारा। मेरी सहेलियाँ हॉस्पिटल में हैं, हाँ, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके आई हूँ। आज अकेले आई हूँ, कल हम 5 लड़कियाँ आई थी, आज मैं अकेले आई हूँ। और मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जो शिक्षा मंत्री है वो रिज़ाइन दे दे, रेजिग्नेशन दे दे, वरना कल इससे भी ज़्यादा भीड़ होगी जितना आज है। और हम बच्चों को, जो बच्चे 21 बच्चे मरे हैं, उनको जस्टिस मिले। हम तो यही चाहते हैं कि वो जहाँ भी छुपे हैं एक बार आएँ, हम लोग से मिलें और बात करें, क्योंकि ऐसे छुपने से कुछ नहीं होगा, बात करने से ही कोई सोल्यूशन निकलेगा।
बस मैं मोदी जी से यही चाहती हूँ। भाई बहन थे, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये बंदा 12 साल से आया हुआ है। मोदी जी जब से आए हैं 12 साल से हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपस में जनता को लड़वाओ, ठीक है, और फिर वो आपस में लड़ेंगे और वो अपना कोई ना कोई गेम प्लान करेंगे। हम बस यही चाहते हैं, बचपन से हमारे माँ बाप ने सिखाया है कि आपस में एकता के साथ रहो, धर्म देख के कभी किसी से बात मत करो, क्योंकि अगर हम धर्म देख के इंसान को जज करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब तो मैं ये चाहती हूँ कि मोदी जी भी रेजिग्नेशन दे दे और अपनी कुर्सी से हट जाए। सामने ही नहीं है। तभी हाँ, जब सामने नहीं आ रहा, डर के बैठे, जब आपसे सरकार नहीं संभाली जा रही, आपसे यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर आपने बर्बाद कर दिया, तो आप क्या ही करोगे। ब्लैकमेल करके पार्टियों को अपनी तरफ मिलाया, ठीक है, उनके आज उसके ही मंत्री उसे ब्लैकमेल करके कुछ नहीं करने दे रहे, उसका पलड़ा उसी को भारी पड़ गया है। आज अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे पा रहा है तो उसका कारण ये और मंत्री जिन्होंने बड़े बड़े क्राइम किए हैं वो क्यों नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये ब्लैकमेल का जो सिलसिला है ना, ये पॉलिटिक्स में मोदी और मोदी की पार्टी में खूब चल रहा है, इसलिए अपना किया हुआ उसका अपने आप सामने आ रहा है। मोदी जी इस टाइम इस हालत में हैं कि ना उनको क्या तो निगलते बनता है ना कुछ है, क्योंकि उन्होंने जितने भी लोग थे सबने जो कर्म कर रखे थे, जो भी क्राइम कर रखे थे, मैं ये कहना चाहती हूँ, अब तो मोदी जी का ही इस्तीफा होना चाहिए, शिक्षा मंत्री नहीं, मोदी जी का ही होना चाहिए। कि जो कल बर्बरता हुई है शिक्षकों के साथ बहुत ही शर्मसार है। शर्म से मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को डूब मरना चाहिए और सामने आकर देश के बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और पूरी मैं तो कहती हूँ कि अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का होना चाहिए, उनका कार्यकाल ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से कल लड़कियों की छातियों पे लात मारी गई है, जिस तरीके से लड़कियों के साथ बर्बरता की गई है, उस तरीके से तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए। और हम लोग पिछले 5 दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं और 5 दिनों से अब हमारी यही, और जब तक आएंगे तब तक ये धरना चलेगा। हम सिर्फ यही कहेंगे कि अब हमें शिक्षा मंत्री नहीं, साथ में मोदी का चाहिए। जिस दिन मोदी बर्खास्त हो जाएंगे, सीट छोड़ देंगे, उस दिन इस देश का नक्शा बदल जाएगा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ और आप लोगों से कहती हूँ कि सच्ची न्यूज़ दिखाइए, इन बच्चों को प्रोटेस्ट कीजिए, ठीक है। तो मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। अब सिर्फ प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, किसी भी मंत्री का और काम है, इस्तीफा अलग से नहीं चाहिए, हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए। देखा मैंने, आप लोग काफ़ी कुछ यहाँ पर खाने पीने का बांट रहे हैं, बर्गर वगैरह, पानी की बोतल, सब कुछ बांट रहे हैं। कुछ लोग यही बांटते हुए आपको सिर्फ दिखाएंगे और कह देंगे ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो थोड़ा सा उसका जवाब उन लोगों को दे दीजिए। ये हम लोग जो है, एक हमारा छोटा सा संगठन है विकसित समाज ट्रस्ट के नाम से, और हमें कहीं से फंडिंग नहीं हो रही। और दिल्ली के अंदर, देश के अंदर जितनी भी एजेंसियां हैं वो सारी जांच कर लें अगर ऐसा कुछ है तो। लेकिन हम लोग जो यहाँ खड़े हैं, यूथ के साथ खड़े हैं, भारत के जो है युवाओं के साथ खड़े हैं, जो युवा अपना भविष्य तलाश रहे हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। और फिलहाल जो स्थिति है वो सिर्फ यही है, तमाम तरीके की बातें तो होंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि देश का युवा, उसका भविष्य खतरे में है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? चोट वोट कैसे लगी आपके? चोट वोट लग गई? सर, ये चोट जो है ये हमारी पहचान है। कल जो हुआ है यहाँ पर 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद जा रहे प्रोटेस्ट में मोदी सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने अपनी रियल आइडेंटिटी दिखाई है हमें कि हकीकत में ये इस तरीके की सरकार है। अब से पहले एक बार को हम इनको थोड़ा सा भी सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन कल जिस तरीके से युवाओं के साथ इन्होंने बिहेवियर किया, हम लोगों को मारा, हमारी बाहों में चोट है और बहुत लड़कियों के कपड़े फाड़े, लड़कियों के ऊपर मेल कांस्टेबल ने अटैक किया, डंडों से हमला किया, तो ये इंसानियत की पहचान नहीं है, ये हमारी आज़ादी नहीं है। हम आज के बाद में सोशल मीडिया पर ये खुला घोषणा कर रहा हूँ कि मैं 15 अगस्त को आज़ादी नहीं मनाऊंगा। मैं आज़ादी उस दिन मनाऊंगा जिस दिन ये बीजेपी सरकार गिरेगी, क्योंकि अभी हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद हम जब होंगे जब ये बीजेपी सरकार गिरेगी, क्योंकि अभी हमें हक नहीं है अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का। हमें हक कब मिलेगा? है कौन अकाउंटेबल है इस सारी घटना का? है कोई जवाबदेही नहीं है। मोदी जी आज संसद के अंदर आए, उन्होंने
उन्होंने एक अल्फाज भी, एक वर्ड भी इस प्रोटेस्ट के लिए नहीं बोला, एक वर्ड भी बोला हो, सिर्फ राहुल गांधी जी की मजाक उड़ाकर संसद से चले गए। उसके बाद में क्या हुआ, आज राहुल गांधी जी को किस तरीके से गिरफ्तार करके ले गए हैं, प्रियंका गांधी जी को किस तरीके से गिरफ्तार लेकर गए हैं, हाथ पांव पकड़कर उनको उठा के लेके गए हैं। और एक मैसेज लास्ट, मोदी सरकार को मैं एक मैसेज अपने वीडियो के ज़रिए से पहुंचाना चाहता हूं। सबसे बड़ा प्रोपगंडा जो बीजेपी सरकार का इस प्रोटेस्ट के ज़रिए फेल हुआ है, वो प्रोपगंडा ये है कि ये लोग हमेशा धर्म के नाम पे लड़वा कर अपनी सरकार बनाते आए हैं। इस प्रोटेस्ट ने साफ साफ जाहिर कर दिया कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित तमाम कास्ट एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हैं और उनका तमाम प्रोपगंडे फेल हो चुके हैं। इसलिए मोदी गड़बड़ा गया है। बात कर सके कि हम अपने विचार और बता सके कि ये जो हो रहा है ये अभी भी सही नहीं है, मांगे सुनी नहीं गई हैं तो और बुरा हो सकता है, इससे ज़्यादा ये भी और बुरा हो सकता है। क्या ये भी और बढ़ सकता है क्योंकि हमारी मांगे सुनी नहीं गई हैं, हमारा जो हमने बोला गया है ये कुछ भी सुना नहीं गया है। देखा होगा आपने कल कैसे हम सबको भगा दिया गया था पार्लियामेंट के, सांसद के बाहर से, पार्लियामेंट के बाहर से। तो ये दोबारा हो सकता है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद में वहीं बैठे हुए हैं, हमारे लिए वहीं पे बैठे हुए हैं, स्लीपलेस बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो ये फिर से हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर मेडिसिन वगैरह भी मिल रही है, मैं दिखा दूँ आपको। इस तरीके से खाना वगैरह तो बांट रहे हैं, बैंडेज भी है, मेडिसिन है। फीवर के लिए हमारे पास बैंडेज और बी कॉम्प्लेक्स भी है, एंटीबायोटिक बहुत सारी है। ये रहा भाई, देखो ये रहा हमारे पास पानी, हम खाना बांट रहे हैं तो पानी बांट। हम भैया ये कहना चाहेंगे, हमारे पास कोई भी किसी प्रकार की फंडिंग नहीं है। जो कुछ भी हम खर्च कर रहे हैं अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो कुछ भी कमाया हम अपने भाइयों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उनके भविष्य के लिए, उनके लिए अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। हमारे पास किसी का कोई फंडिंग नहीं है। जो जितने भी भाई है यहाँ सब अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, सब लोग अपनी जेब से कर रहे हैं। किसी के पास कोई फंडिंग नहीं आ रही है और ना ही फंडिंग लेंगे हम, ठीक है। भाइयों इनके पास है कि सब कुछ जो ज़रूरी सामान है सब कुछ है ना, पेन किलर वगैरह है तो ज़रूर कर जाएंगे। कुछ लोग ऐसे घूम रहे होंगे, वीडियो बना रहे होंगे कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, तो वो पूछेंगे। ये फंडिंग फिलहाल ऐसा हुआ कि मैं अपने घर पहाड़गंज से यहाँ जंतर मंतर के लिए आई। जब मैं बाहर बैठी हुई थी तो एक फ्लिपकार्ट वाला आया। उस फ्लिपकार्ट वाले ने मुझसे पूछा कि मैम ये दवाई आई है बेंगलुरु से, उन्होंने डोनेशन करवाया इधर, क्या आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं? तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे दवाई दे दीजिए, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। मेरे से जितनी सारी डिस्ट्रीब्यूट हुई उसके बाद मैंने मेडिकल स्टाफ को अंदर जाके दे दी और बाकी की दवाइयाँ भी हमारे हाथ हम दे रहे हैं। जिनके हाथ पैरों में दर्द है, जो बैठ गए थक हार के, उनको दवाइयाँ दे रहे हैं। ये जो कल थोड़ा बहुत, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जिनको हमने दवाइयाँ दे दी है। आप देख सकते हो ये रही, काफ़ी ज़्यादा। जी कुछ कह रहे थे कल के बारे में, कुछ बताना चाहिए? कल बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है। कल हम लोग घर पे ही थे फिलहाल, मेरी मम्मी और मैं, भाई सब इधर ही थे। कल मेरी मम्मी भी बहुत रोई क्योंकि यहाँ लड़के इतना ज़्यादा, और कुछ लोग की तो डेथ भी हुई है बाकायदा, बहुत ज़्यादा लोग मरे भी। और फिलहाल तो बहुत बड़ी गलत बात है, एक इंसान को रिजाइनेशन करने के लिए इतने सारे पब्लिक मरी। वो रिज़ाइन कर देता तो इतनी सारी पब्लिक मरती नहीं। जितना परेशान यहाँ लोग हो रहे हैं फिलहाल, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी मैं इंटरव्यू करके आ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब हमें सीधा प्रधानमंत्री का चाहिए, अब सीधा मोदी का चाहिए। वो तो वोट चोरी है, क्या करेगा पब्लिक? इन पब्लिक को समझ आना चाहिए। और अच्छी बात है, फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के मांगने की। आना चाहिए था कि वो कैसा है, क्या कर रहा है देश के लिए। पब्लिक अब क्या करे? पहले तो वोट देती थी ये पब्लिक ही, अभी पब्लिक को पता चल गया। हाँ, अब कहाँ से देगी वोट? अब नहीं मिलेगा वोट वगैरह, कुछ भी पब्लिक देती थी ना, उसकी पब्लिक की वजह से तो बना हुआ है जहाँ पर भी है। कर देंगे ना, सब भूल जाएंगे, सब प्रोपेगेंडा ले आएंगे, हिंदू मुस्लिम ले आएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर वोट मिल जाएगा। ये श्योरिटी है कि कल का दिन नहीं भूला जाएगा। मार्च करने के लिए आर्टिकल 19(1)(c) में हम लोग को है हक कि हम लोग जा सके, लेकिन कल का जो सीन हुआ है वो जलियांवाला बाग से शायद जनरल डायर भी रहता तो अपना आँख ऐसे बंद कर लेता। लेकिन ये सरकार इतनी बेकार है, इतनी निष्क्रिय है कि ये सुनने वाली नहीं है और किसी भी जनता की नहीं सुन रही है। ये पहले तो उन्होंने पैर पे मारा, फिर मुझे लगता है कि ऊपर से ऑर्डर आएगा कि जब तक सर नहीं फटना चाहिए तब तक मुझे ये शांति नहीं मिलेगी। तो अमित शाह ने ऑर्डर किया होगा कि सर फाड़ो, लड़कियों को मारो क्योंकि ये लोग ज़्यादा आगे बन रही हैं, उनको मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा सर कि जिसका कि कोई भी हिसाब नहीं हो सकता है सर। सिर्फ एक ही हिसाब इनका हो सकता है कि सर आप मोदी जी को हटाओ, मोदी जी आप रिज़ाइन करो, आप गद्दी के लिए बैठने लायक नहीं हो। और इसका जवाब हम लोग सर
2029 में ज़रूर देंगे फॉर श्योर।